भक्ति में हमारा ध्यान तभी लगता है जब भगवान की इच्छा होती है। ये बात तो हमने कई बार सुना है। लेकिन सबकी भक्ति करने का तरीका अलग-अलग होता है। सब भगवान को अलग दृष्टि से मानते हैं और पुकारते हैं जब भी उनको उसकी आवश्यकता लगती है, तब हम भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं। नाम तो जपते ही हैं, याद पूजा पाठ करते हैं अपना जो नित्य जिससे जितना हो सकता है। लेकिन हम भगवान जी को ज़्यादा याद तब करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, या हम कहीं संसार में इस जीवन में हम कहीं फंस जाते हैं, कहीं कभी कुछ बहुत ज़्यादा मानसिक जब तकलीफ़ आना शुरू होती है, कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है ज़िंदगी में जिससे हम बहुत ज़्यादा उलझे होते हैं, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। इन प्रश्नों के बीच में जब फँसते हैं, तब हम भगवान को बहुत अधिक याद करते हैं। तो ऐसा ही है कि मुझे मेरी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है भगवान पे, और मैं हमेशा यही मानती हूँ कि भगवान को हमें कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं होती कि हाँ, हमने इस समय पूजा किया, ये व्रत किया, या इस नियम से हमने भगवान की आरती उतारी और ये सब की नित्य सेवा करना, और इस तरह से उनको हम बस मन में श्रद्धा से उनको याद करें, उनसे प्रार्थना करें हमारे सुख दुख के वक्त, तो भगवान वैसे ही सब कुछ जानते हैं, सब समझ जाते हैं, और हमारी जो है तकलीफ़ें, दुख, उसको हटाने के लिए हमें कुछ ना कुछ ज़रूर संकेत देते हैं, या हमें उम्मीद देते हैं कि हम इस तकलीफ़ से भी बाहर निकल आएंगे। जैसे माता-पिता अपने बच्चे की निश्चल निस्वार्थ से सेवा करते हैं जब वो छोटा बालक होता है, उससे वो कोई उम्मीद उस समय नहीं लगाते कि हाँ, ये बड़ा होके मेरी सेवा करेगा, या मुझे हमारा ख़्याल रखेगा, या हमारे लिए कुछ करेगा। इस तरह का कुछ भी स्वार्थ जो है वो सोचते नहीं हैं, बस अपने बालक का, अपने बच्चों का ख़्याल रखते हैं, उन्हें अच्छे से अच्छा सुख-सुविधा, पढ़ाई-लिखाई हर चीज़ देना चाहते हैं कि जिससे वो एक अच्छा इंसान बने, अच्छा व्यक्ति बने। जो तकलीफ़ें उन्होंने उठाई है, वो तकलीफ़ें उनके बच्चों को ना उठाना पड़े, वो सब माँ-बाप जो है वो निस्वार्थ भाव से ख़्याल रखते हैं। वैसे ही भगवान भी हमारे माता-पिता हैं। वो बिल्कुल ही निस्वार्थ भाव से हमें हर दुःख तकलीफ़ों से उबारते हैं। हमें जो जीवन के अच्छे-बुरे हर तरह के सीख भी देते हैं, लेकिन साथ में हमारी रक्षा करते रहते हैं, हमेशा हमारे साथ होते हैं। लेकिन एक उम्र हो जाने के बाद में जब माँ-बाप की भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि उन्हें अपने बच्चों पर ही निर्भर हो जाना पड़ता है। तो वैसे ही भगवान को तो किसी पे निर्भर होने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं, कभी न कभी उनका भी तो ये इच्छा होती होगी कि जो बच्चों का हमने इतना ख़्याल रखा है, इतना उनके हर सुख-दुख में साथी है, तो कभी वो हमको पूछे, हमको हमारे दरबार में आए, हम हमारी प्रार्थना करें, हमारे सामने खड़े रहे। हम कहते हैं कि हमें भगवान को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम मन में बस उनको मान लिए तो बस उतना काफ़ी है, हम उनको याद कर लेते हैं, सब सब बात सही है। लेकिन हमेशा यही हम अपने खुद के अनुभव से मैं बताती हूँ कि हम जब बहुत तकलीफ़ में आते हैं या कहीं भी कठिनाई आती है, तब उस समय हम भगवान को ज़्यादा याद करते हैं, या बहुत ही ज़्यादा फिर उसको फल-फूल चढ़ाना, उसकी दिया बत्ती करना, आरती करना, ये सब करना शुरू कर देते हैं, और जब जब सब कुछ ठीक-ठाक चलता है तो हम मानते तो हैं, ये नहीं कहती हूँ कि नहीं मानते, लेकिन फिर भी वो सब थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर हम सोचें कि अगर हम हमेशा इस तरह से अपना एक नियम बना के भगवान की थोड़ा-सा समय दें, जैसा हम अपने आप को समय देते, अपने बच्चों को समय देते, सभी के लिए हमारे पास में समय है। सिर्फ़ भगवान के लिए अगर हम थोड़ा-सा भी समय न निकालें, ज़रूरी नहीं है कि सुबह के वक़्त ही करना है, इसी समय करना है, बट दिन भर में, तो उनको भी खुशी होगी कि जैसे हम अपनों के लिए टाइम निकालते हैं, वैसे वो तो हमारे कितने अपने हैं, उनके अलावा और कौन है हमारा। तो उनके लिए अगर हम थोड़ा-सा समय निकालें तो कितना अच्छा ज़िंदगी की जीवन हो जाएगा, इतना सुंदर हो जाएगा, और जीवन में सुख-दुख तो आते ही हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दुःख ना आए। तो जब जब सुख आएगा तो दुःख भी आएगा, ये तो नियम है।
सुबह होगी तो शाम भी होगी, शाम होगी तो रात भी होगी, फिर सुबह होगी। तो वैसे ही जीवन में तो ये सब तो आना ही है। लेकिन अगर हम भगवान को ध्यान रखें, हमेशा उनको उनके आशीर्वाद, उनको हमेशा अपने हर काम में उनको शामिल करके रखें, तो हमें कितना ज़्यादा भरोसा और आत्मविश्वास रहेगा कि ये काम तो गलत हो ही नहीं सकता। तब हमसे कोई गलती भी नहीं होगी, हम किसी का दिल नहीं दुखाएँगे, हम किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकेंगे, क्योंकि उसमें तो भगवान की इच्छा लग रहेगी। तो इस भाव से अगर हम अपना जीवन बिताते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा, सुखमयी होगा, शांतिदायक होगा। और कि जब हम खुद किसी मानसिक जो है तकलीफ़ों से नहीं गुज़रेंगे, हमारा जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा शांत और रिलैक्स्ड रहेगा। तो हम जो हमारे आस-पास है, हमारे सामने जो भी व्यक्ति हैं, हमारे परिवार है, हमारे अगल-बगल में जो भी कोई होगा, उसे भी कितना पॉज़िटिव फ़ीलिंग आएगी, कितना ज़्यादा जो है वो पॉज़िटिव एनर्जी जो है वो हम दूसरों को भी पहुँचाएँगे। तो यही मैं कहती हूँ कि आप लोग भी भगवान को ज़रूर मन में हमेशा रखिए, उससे प्रार्थना करिए, हमेशा अंदर ये रखिए कि जो भी है आपके लाइफ में हो रहा है, भगवान की इच्छा है, भगवान जो है उसे देख रहे हैं। तो आप कभी भी कोई गलत काम करना नहीं चाहेंगे या कभी किसी को तकलीफ़ देना भी नहीं चाहेंगे, पहुँचाना नहीं चाहेंगे। वैसे कोई जानबूझ के किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहता होगा। सब ये हमारी बुद्धि, हमारा जितना हमारा सोच है उसी उसी प्रकार हम काम करते हैं। लेकिन अगर हम यही पॉज़िटिव सोचेंगे, अच्छी अच्छी बात सोचेंगे, हर चीज़ में भगवान को याद करेंगे, तो ना हम किसी का दिल दुखाएँगे। और कितनी भी बड़ी तकलीफ़ हम पर आए, हम दुखी रहें, कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए, तो हम कभी अपने आप को अकेला नहीं समझेंगे। हमें ऐसा हमेशा भरोसा होगा, ये विश्वास होगा कि हमारे साथ भगवान है और ये समय भी कट जाएगा। तो इसी अच्छे भाव के साथ में मैं ये समाप्त करती हूँ, फिर आपसे जल्दी ही मिलूँगी। ढेर सारा शुभकामनाएँ और आशीर्वाद। जय श्री राम, जय हनुमान।